Hello students, so let's read this question first. The question is, which of the following statement is a tautology? So ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4 में स्टेटमेंट्स दिए, हमें चेक करना है कि इनमें से कौन सी tautology है। ठीक है, तो ऑप्शन 1 में जो गिवन स्टेटमेंट है, नेगेशन ऑफ P और Q इम्प्लाइज P। अच्छा, हम जानते हैं कि P पे हमारा P इम्प्लाइज Q होता है, तो इक्विवेलेंटली हम इसको लिख सकते हैं नेगेशन ऑफ P और Q। तो यहाँ पे कि P का रोल ये प्ले कर रहा है और Q का रोल P प्ले कर रहा है, तो इसको इक्विवेलेंटली हम क्या लिख सकते हैं, नेगेशन ऑफ द स्टेटमेंट, नेगेशन ऑफ P और Q और Q। ठीक है, तो ये हमारा है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको नेगेशन को इसमें कर देते हैं पुट, तो इक्विवेलेंट हो जाएगा नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q ब्रैकेट क्लोज और Q। ठीक है, तो इक्विवेलेंट हम क्या लिख सकते हैं, P एंड नेगेशन ऑफ Q और Q। ठीक है, सब हमारा ये एंड है और ये और है, तो फिर हम दोबारा से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो ये हमारा जो हुआ था ये हमारा बाय डी मॉर्गन्स लॉ आया है। फिर आपने नेगेशन ऑफ आप जानते हैं P होता है, तो P एंड नेगेशन ऑफ Q और Q। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी तो हो जाएगा P और Q एंड नेगेशन ऑफ Q और Q। ठीक है, तो P और Q से तो एज इट इज़ रहेगा एंड नेगेशन ऑफ Q और Q, तो अगर हम कोई भी स्टेटमेंट का उसी के साथ नेगेशन करते हैं और लेके, तो हमारे पास होता है टोटोलॉजी, तो ये बन जाएगा टोटोलॉजी। सो नेगेशन ऑफ Q और Q बन जाएगा टोटोलॉजी। फिर टोटोलॉजी के किसी भी स्टेटमेंट, मतलब यहाँ पर ये स्टेटमेंट है, अगर उसके साथ एंड करते हैं तो हमारा टोटोलॉजी एंड एनी स्टेटमेंट जो होता है वो वापस वही स्टेटमेंट, तो ये P और Q हो जाएगा। तो इसका मतलब टोटोलॉजी तो नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन टोटोलॉजी नहीं है, क्योंकि फर्दर सॉल्व हो नहीं सकता, तो दिस इज़ नॉट अ टोटोलॉजी। फर्स्ट ऑप्शन हमने चेक कर लिया है। नहीं, हम सेकेंड ऑप्शन चेक करते हैं। सेकेंड ऑप्शन में P इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ P और Q। सॉल्व करते हैं इसको इक्विवेलेंटली, तो आपको फिर ये यूज़ करते हैं, तो इसको लिखेंगे नेगेशन ऑफ P और बाकी ये स्टेटमेंट हमारी एज इट इज आएगी, नेगेशन ऑफ P और Q। ठीक है जी, तो ये सारा और ही है, तो हम कंबाइन कर सकते हैं नेगेशन ऑफ P को दो बार, तो नेगेशन ऑफ P और नेगेशन ऑफ P और Q। ठीक है जी। सो अब आपको पता है कि किसी भी स्टेटमेंट का उसी के साथ और के ले लिया जाए तो वापस वही स्टेटमेंट दिया जाएगा, नेगेशन ऑफ P और Q। ठीक है, इसको हम फर्दर सॉल्व कर नहीं पाएंगे, नेगेशन ऑफ P और Q अगर आप लिखना चाहें तो इसको आप P इम्प्लाइज Q ही लिख सकते हैं, ये हो जाएगा P इम्प्लाइज Q। तो इसको फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते, तो सेकंड इज नॉट ऑल्सो अ टोटोलॉजी, तो हमें टोटोलॉजी पता करनी है। अब थर्ड सॉल्व करते हैं, थर्ड जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें स्टेटमेंट, तो नेगेशन ऑफ P और Q इम्प्लाइज Q, फिर ये यूज़ करते हैं, ये दिया हुआ है हमारा, ये इसको यूज़ करेंगे। ओके, सो फिर से यूज़ करते हुए हमारे जगह नेगेशन ऑफ P और Q ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा इसका और Q, ये इक्विवेलेंट इसके हो जाएगा। फिर ये हमारा जो नेगेशन है, अगर डी मॉर्गन लॉ से नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q ब्रैकेट क्लोज और Q, तो इसके लिए इक्विवेलेंट P एंड नेगेशन ऑफ Q और Q। फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे तो हो जाएगा P और Q एंड नेगेशन ऑफ Q और Q। नेगेशन ऑफ Q और Q करते तो अभी को दिखाया था मैंने, टोटोलॉजी होता है, तो ये टोटोलॉजी बन जाएगा, तो P और Q एंड टोटोलॉजी का किसी भी स्टेटमेंट का करता है तो वापस से P और Q ही बन जाएगा, तो ये भी हमारा P और Q, तो ये भी फिर हमारा थर्ड टोटोलॉजी नहीं है। फोर्थ और लास्ट ऑप्शन हम चेक करते हैं। फोर्थ है हमारा Q इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ P और Q। ओके, सो इक्विवेलेंटली, अच्छा ये लगाता है नेगेशन ऑफ Q और नेगेशन ऑफ P और Q हो जाएगा, सभी और है। तो अब आप इसको पहले तो इंटच पहले नेगेशन ऑफ Q लिखते हैं, इसको कम्यूटेटिव लॉ लगा लेते हैं, तो Q और नेगेशन ऑफ P। फिर आप देखेंगे कि बाय एसोसिएटिव लगा नेगेशन ऑफ Q और नेगेशन ऑफ P। अगर किसी भी स्टेटमेंट का अगर हम इसके नेगेशन के साथ और करते हैं, जैसे Q और नेगेशन ऑफ Q करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा टोटोलॉजी। ठीक है, तो टोटोलॉजी बन गया। और नेगेशन ऑफ P, किसी भी स्टेटमेंट का टोटोलॉजी के साथ करते हैं और, तो वापस हमारा क्या जाता है, टोटोलॉजी, तो ये बन जाएगा टोटोलॉजी। So yes, this fourth statement is a tautology. So option fourth is the correct option. बच्चों, I hope you understood it well. Best of luck.